Hello students, this is part 3rd of Human Health and Diseases. In this part, we will discuss about the cell-mediated immunity. Cell-mediated immunity is also known as T-cell immunity because in this type of immunity only T cells are involved. इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसमें बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स इन्वॉल्व थे, और ये बी लिम्फोसाइट या बी सेल्स प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल्स बनाते हैं, और प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी प्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पर टी सेल इम्यूनिटी या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। Here T and B cells both are produced in the bone marrow. T cells are mature in the thymus, that's why they are known as T cells, and immunity provided by T cells is called T cell immunity. T cell respond to antigens by means of receptors on the surface by which are called T cell receptors. T cell के सरफेस पर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और ये रिसेप्टर्स एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। T cell plays two important functions, effector and regulators. The effector function include cytolysis or destruction of cells infected with microbes. The regulatory function are either to increase or to suppress other lymphocyte and accessory cells. There are three major types of T cells which deals with a specific antigen and constitute cell-mediated immunity. First one is the cytotoxic T cell or killer T cells. These cells are capable of killing microorganisms, hence they are called killer T cells. Antigen receptors on the surface of cytotoxic cells cause specific binding with antigen present on the surface of foreign cells. Foreign cells यानी एंटीजन के सरफेस पे जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम एपिटोप्स कहते हैं। टी सेल के सरफेस पर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उससे बाइंड होते हैं। आफ्टर बाइंडिंग साइटोटॉक्सिक टी सेल सीक्रेट होल फॉर्मिंग प्रोटीन कॉल्ड परफोरिन। जब एंटीजन टी सेल से बाइंड हो जाते हैं तो टी सेल एक होल फॉर्मिंग प्रोटीन सीक्रेट करता है जिसको हम परफोरिन कहते हैं। ये परफोरिन इन एंटीजन्स में बहुत सारे होल्स क्रिएट कर देता है। द फ्लूइड फ्लोज क्विकली इनटू द सेल। इन होल से जो फ्लूइड है वो सेल के अंदर एंटर होता है, एंटीजन के अंदर एंटर होता है। देन फॉरेन सेल बिकम swollen एंड इट dissolves शॉर्टली thereafter. तो सेल जो एंटीजेनिक सेल है ये स्वेल हो जाता है और बर्स्ट हो जाता है। इस तरह से साइटोटॉक्सिक टी सेल्स किसी भी एंटीजन को किल कर सकते हैं। Second type of T cell is the helper T cell. Helper T cell are most numerous of all the T cells. They help in the function of the immune system. These cells secrete helper factors which stimulate B cell to produce antibodies and enhance activity of killer T cells. तो ये दो काम करते हैं हेल्पर टी सेल। ये कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं। ये फैक्टर बी सेल को स्टिमुलेट करते हैं और बी सेल फिर एंटीबॉडी फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा ये किलर टी सेल्स की एक्टिविटी को भी एनहेंस करते हैं यानी बढ़ा देते हैं। दीज ऑल्सो प्रोड्यूस ए वैरायटी ऑफ फैक्टर्स कॉल्ड साइटोकाइंस। टी सेल जो फैक्टर सीक्रेट करते हैं इनको साइटोकाइन कहते हैं। ये साइटोकाइन कई तरह के हो सकते हैं जैसे लिम्फोकाइन, इंटरल्यूकिन, मोनोकाइंस एंड इंटरफेरॉन। लिम्फोकाइंस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि टी हेल्पर सेल जब
बी सेल के सरफेस पर एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं तो लिम्फोकाइन सीक्रेट करते हैं। ये लिम्फोकाइन बी सेल को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से बी सेल प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में डिफ्रेंशिएट होता है और फिर प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ दीज स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन ऑफ द बी सेल्स एंड आर कॉल्ड बी सेल growth factors. For example, interleukin-2 stimulate the growth and proliferation of cytotoxic T cells. तो हेल्पर टी सेल का काम बी सेल्स की हेल्प करना है, जिसकी वजह से वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, या ये किलर टी सेल्स की एक्टिविटी को एनहेंस करते हैं ताकि वो एंटीजन को किल कर सके या रिमूव कर सकें। Third one is the suppressor T cells. These are capable of suppressing the function of cytotoxic and helper T cells. जैसा इनका नाम है कि ये फंक्शन को सप्रेस करते हैं, ये साइटोटॉक्सिक यानी किलर टी सेल्स और हेल्पर टी सेल्स दोनों के फंक्शन को सप्रेस करते हैं। दे ऑल्सो इनिबिट इम्यून सिस्टम फ्रॉम अटैकिंग द बॉडीज ओन सेल्स। हम ये इसको ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के सेल्स को रिमूव या डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, उन पे अटैक करना शुरू कर देता है। उस कंडीशन में सप्रेसर टी सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं। दिस फिनोमेना इज नोन एज इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस। इट इज़ बिलीव दैट सप्रेसर सेल्स रेगुलेट एक्टिविटी ऑफ द अदर सेल्स। ये भी देखा गया है कि सप्रेसर सेल्स दूसरे सेल्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, इसीलिए इन सप्रेसर सेल्स को रेगुलेटर टी सेल्स भी कहते हैं।